हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है, अगेन दिस इज गोइंग टू बी समथिंग दैट यू नीड टू नो बिफोर 24 आवर्स फ्रॉम व्हेन दिस वीडियो अपीयर्स ऑन योर फीड। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज, जब भी आपको ये वीडियो का थंबनेल अपने फीड पे दिखता है, ठीक है, उसके 24 आवर्स के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। बाय द वे, होली डिस्काउंट्स आर ऑन फॉर पर्सनल रीडिंग्स। मुझे बहुत सारे लोग डीएम कर रहे हैं, डीएम नहीं कर रहे, सॉरी, आई मीन व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, कि होली डिस्काउंट्स कब आने वाले। सो येस, इट इज़ ऑन नाउ। ये जब वीडियो अपलोड हो रहा है, ये होने वाला है 2 मार्च, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन आई एम ऑल्सो फिल्मिंग दिस। सो हाँ, 2 मार्च ऑनवर्ड्स ये होली का डिस्काउंट जो है ये एप्लीकेबल होने वाला है। सो व्हेनेवर यू वॉच दिस वीडियो, रिमेंबर दिस इज़ जस्ट फॉर होली टाइम पीरियड, दिस डिस्काउंट। ठीक है, अगर आप अप्रैल महीने में देख रहे हैं ये वीडियो तो प्लीज़ होली डिस्काउंट के लिए मत आना, होली डिस्काउंट ऑब्वियसली उस टाइम पे नहीं होगा। ठीक है, क्या डिस्काउंट्स है, क्या चार्जेस है नए, वो जानने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ से आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली क्या डिस्काउंट है और क्या चार्जेस हैं, क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज रीडिंग। व्हाट इज़ इट that you need to know, what is it that you need to know and need to hear within 24 hours of this video being shown to you in your feed right now. Okay, I'm sorry, I'm making cringe faces because मुझे बहुत actually I had a very recent encounter with an energy vampire. It was just yesterday and मैं almost I'm like वो complete हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, जा चुका है, but it's still somewhat, it is still there. अभी भी मैं उस चीज़ में हूँ. I'm gonna make another video today itself about this energy vampire sucking on my energy and कैसे पता चलता है and what can you do if you encounter an energy vampire, और आपको क्या करना चाहिए। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड दैट वीडियो। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज रीडिंग। सो बेसिकली सबसे पहला जो कार्ड आया है वो ट्रस्ट का कार्ड आया है। द नेक्स्ट कार्ड वॉज ऑर्डिनरीनेस एंड देन न्यू विजन। सो बेसिकली दिस इज टेलिंग मी समथिंग अबाउट ट्रस्टिंग योर gut feeling or your intuitions or your desire to start something new। ठीक है, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो या आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, या जस्ट एक थॉट आया है, एक आइडिया आया, एक विजन आया है, ठीक है, और आप श्योर नहीं हो कि मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, क्या करूँ। ठीक है, तो बेसिकली द डिवाइन इज टेलिंग यू टू ट्रस्ट दिस इंट्यूशन, ट्रस्ट दिस डिज़ायर। अगर आपको ये डिज़ायर आया है माइंड में, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे करना है, ये चीज़ में आगे बढ़ना है, शुड आई डू इट और शुड आई नॉट, व्हाट इज़ इट दैट आई शुड डू, कुछ कन्फ्यूजन अगर है तो क्लियर कट आंसर है ट्रस्ट योर गट्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, एंड दिस इज़ समथिंग दैट विल टेक यू आउट ऑफ द ऑर्डिनरीनेस दैट यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ। इस वक्त कुछ टाइम से आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी जैसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, और आप बोर जैसे हो रहे हो, मतलब मोनोटनस हो रहा है सब कुछ, और आप इस मोनोटनी से कम्प्लीटली फेडअप हो चुके हो। यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस मोनोटनी एंड आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से कुछ एक्साइटिंग हुआ ही नहीं है लाइफ में। तो आप उस एक्साइटमेंट को ढूंढने के लिए यू आर ऑन अ मिशन टू फाइंड दैट एक्साइटमेंट, और उस एक्साइटमेंट के चक्कर में आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बिंज ईटिंग कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, अगर फालतू ऐसे बैठे हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं है तो कुछ ना कुछ डब्बा हाथ में लेके मंचिंग कर रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज आप क्विक डोपामिन के तलाश में हो, क्विक रिवॉर्ड के तलाश में हो, क्योंकि आपको अपनी मोनोटनी से बाहर निकलना है। अब मोनोटनी से बाहर निकलने का शॉर्टकट रास्ता तो ज़रूर ये हो सकता है कि आप कुछ स्वीट खा लो, कुछ बिंज क्रेविंग हो रही है तो बिंज ईटिंग कर लो, ये सारी चीज़ें तो ज़रूर एक शॉर्टकट रास्ता हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू रिलीफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो तुरंत उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, वो तुरंत ख़त्म भी हो जाएगा, डोपामिन रिलीज भी ख़त्म हो जाएगा, एंड देन यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। सो व्हाट शुड यू डू? स्टार्ट समथिंग न्यू।
ठीक है, स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ तो नया है। अब व्हाट एग्जैक्टली दिस न्यू इज़ गोइंग टू बी, इन विच फील्ड, कौन सी एरिया में स्टार्ट करूँ नया, क्या नया स्टार्ट करूँ, तो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू कम टू दैट एज वेल। उसके लिए भी मैं डेफिनेटली कार्ड्स निकालूंगी। लेट मी टेक अनदर डेक दिस टाइम। ओके ओके, आई हैव दिस मैसेज वाला डेक, आई टेक अनदर डेक, डोंट वरी। मुझे एक्चुअली ये वाला डेक लेना है आपके लिए इस वक्त, ठीक है। सीक्रेट डेस्टिनी ओरेकल। ओके, देखो मैंने जैसे ये खोला है और खोलते से ही एक कार्ड जंप आउट हुआ है। आई डू नॉट बिलीव इन कोइंसिडेंसेस, आई बिलीव इन मैसेजेस, रेजोनेंस, सिंक्रोनिसिटीज़ एंड स्टफ। सो सबसे पहला जो कार्ड ड्रॉप हुआ है वो है लव का, ठीक है। नाउ लव डज नॉट नेसेसरीली मीन टू हैव अ रिलेशनशिप विद समबडी, like some person only. Love can be to have a relationship with yourself, to love yourself, maybe to love your job, maybe to love your parents, maybe to love your kids, maybe to love your house, maybe to love your life, ठीक है। सो लव मैसेज यहाँ पे ज़रूर आया है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई लव कौन से एरिया में। मुझे काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं, काफ़ी सारे नहीं बट कुछ मैसेजेस मुझे आते हैं कि मैं पूरा पूरा हिंदी में ही बोलूँ। देखो मेरा चैनल पूरा हिंदी का ही है, दिस इज़ नॉट एन इंग्लिश चैनल, पर मैं नेचुरली बोलती हूँ, नेचुरल फ्लो में बोलती हूँ। जब ये सारे मैसेजेस आते हैं ना तो ये एकदम नेचुरल फ्लो में आते हैं, और मैं उसको अगर नेचुरली जैसे आ रहा है वैसे ना बोलकर सोचने लगूँ, प्रोसेस करने लगूँ कि नहीं ये मुझे प्रॉपर हिंदी में ही, शुद्ध हिंदी में डिलीवर करना है, तो वो मैसेज उसकी प्रोसेस में कहीं खो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं नेचुरली जैसे आता है वैसे बोलती हूँ। आई एम क्वाइट श्योर कि मैं हिंदी ज़्यादा बोलती हूँ अपने वीडियोस में, इंग्लिश कम बोलती हूँ, बट आई स्टिल मेक श्योर कि अभी भी मैं थोड़ा और कम इंग्लिश बोलूँ। बट अगेन मैं आई कैन नॉट प्रॉमिस दिस, जैसे मैंने बोला ये फ्लो में जैसे आता है मुझे वैसे डिलीवर करना पड़ता है। सो या मूविंग ऑन, लव आपके लाइफ में कौन से एरिया में है, ये चीज़ आपको डिटर्मिन करनी पड़ेगी, फिगर आउट करना पड़ेगा कि इज़ इट अबाउट फाइंडिंग अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू पार्टनर, और इज़ इट अबाउट फाइंडिंग न्यू लव फॉर योर सेल्फ, लाइक सेल्फ लव, सेल्फ केयर, या अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा, कहीं घूमने चले जाना, या फिर कुछ रेट्रोस्पेक्टिव करना लाइफ में, या मेडिटेशन करना, किस सेक्टर में, या अपने जॉब से प्यार करना, या कोई ऐसा काम करना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, पैशन है बहुत, ठीक है। सो यू हैव टू फिगर दैट आउट। बट उसके अलावा व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू फाइंड न्यू और डू न्यू इन, ठीक है। लेट मी सी दैट। आज की जो रीडिंग हो रही है और जो लोग इस वक्त मुझसे कनेक्टेड हैं इस वीडियो के थ्रू, प्लीज़ मुझे बताइए उन्हें अपनी लाइफ में these days कौन सा वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कुछ न्यू शुरू करने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड मी नाउ। प्रोटेक्शन का कार्ड आया है यहाँ पे। नाउ लेट मी रीड दिस फर्स्ट। ओके, देखो कोई ऐसी चीज़ है गाइस आपकी लाइफ में जहाँ पे प्रोटेक्शन इज़ अटमोस्ट प्रायोरिटी वाला, बट समहाउ आपको पता ही नहीं है कि वो चीज़ आपकी कहीं जा भी सकती है, कहीं खो भी सकती है। दिस इज़ मोस्टली अबाउट जॉब। मुझे यहाँ पे जॉब, करियर, ये सबसे ज़्यादा लग रहा है। बट कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है। कुछ लोगों को बहुत ही अटपटे से ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अटपटे से ड्रीम्स आ रहे हैं, और ये ड्रीम्स रात को सोते टाइम आते हैं। अगर आप दोपहर को एक लाइक आफ्टरनून नैप या ऐसे कुछ ले रहे हो तो उस टाइम पे ऐसे कोई ड्रीम्स नहीं आ रहे हैं, बट रात को या अर्ली मॉर्निंग जस्ट जग गए हैं, आँखें खुल गई हैं, बट वापस से जब सोने जा रहे हो तब अजीब से सपने आ रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है कुछ लोगों के साथ। प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड ट्राई टू कैच दोज ड्रीम्स, आई मीन कैच द मैसेजेस दैट आर कमिंग थ्रू दोज ड्रीम्स, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा एरिया है आपका लाइफ का जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है, जहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वंस यू मेक श्योर कि हाँ वहाँ पे जिस एरिया में आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल ये जॉब है, समबडी इज़ देयर हु मे बी टेकिंग योर क्रेडिट, आप काम कर रहे हो, क्रेडिट आपका कोई और ले जा रहा है, या आपकी जॉब खतरे में है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई टॉक्सिक बॉस है, कोई टॉक्सिक कलीग है जो आपको परेशान कर रहा है। सो इन दीज सिनेरियोज़ आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है।
अगर एक बार आपने वो चीज़ कर ली, वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत जहाँ पे है वहाँ पे आपने कुछ नया शुरू कर लिया, कोई नई शुरुआत कर ली, लेट्स से आपने एक नया जॉब ले लिया या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया या फिर कोई नए डिपार्टमेंट में ही चले गए, ठीक है, या कहीं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, इन आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ अबंडेंस, ठीक है। तो अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आपका वेट कर रहा है, आपके लिए आने ही वाला है अबंडेंस, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज़ का वेट कर रहा है कि आप कब ये नई चीज़ जो है वो इनिशिएट कर रहे हो, कब ये नया काम शुरू कर रहे हो, कब ये नई फ्रेंडशिप बना रहे हो, कब इस नए पार्टनर से बात कर रहे हो या कब ये नया काम कर रहे हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर ऑन योर सिनेरियो, लाइक स्पेसिफिक सिनेरियो, राइट। लीडरशिप, ये दिस इज़ समथिंग अबाउट लीडरशिप, जो कोई ऐसा पर्सन जो आपका लीडर है, आपका बॉस है, आपका मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, जो आपको शायद अनॉय कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको उस पर्सन से बेसिकली प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी एनर्जीज़ को सक कर रहा है या फिर आपकी एनर्जीज़ को कंटामिनेट कर रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू गिव योर 100%। आई मीन आप बोरियत ज़्यादा फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नया नहीं है, बोर हो रही है लाइफ, सब जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें इसलिए फील हो रही है बिकॉज यू आर बीइंग sucked out of your energy by someone. कौन someone? Somebody who is at a higher authority position या leadership position पे है, ठीक है। ये कोई पर्सन ऐसा है, इस पर्सन से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ नया शुरू करो। अब यहाँ पे मुझे नया ऐसा लग रहा है ना कि कौन से फील्ड में नया, यू नीड टू बेसिकली प्रोटेक्ट योर ऑरा, और उस चीज़ के लिए मे बी आप कोई नया रिचुअल शुरू कर सकते हो, ठीक है, लाइक हनुमान चालीसा या फिर हनुमान अष्टक या फिर माँ काली की आराधना, कुछ नया रिचुअल, इवन मे बी टेकिंग सॉल्ट वाटर बाथ्स एवरी डे इफ़ पॉसिबल, अदरवाइज एवरी सैटरडे। अपने पास में भी ब्लैक टर्मोलिन रखना, किसी तरह से आपको अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर ऑरा फ्रॉम दिस एनर्जी सकिंग पर्सन, ठीक है। इसी वजह से आप अपनी लाइफ में इतना डोपामिन हिट को चेज़ कर रहे हो, बिकॉज इस वजह से ही आप मोनोटोनस फील करते हो, क्योंकि एक्चुअली आपकी जो एंथुसियास्टिक एनर्जी है वो कोई और सक करके लेके जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट द रीडिंग इज़ टेलिंग यू ऑल अबाउट। लेट मी ऑल्सो टेक वन मैसेज कार्ड। मैं एक्चुअली ये वाला डेक लेने नहीं वाली थी, बट क्योंकि ये आया है साथ में तो मैं लूँगी ज़रूर। आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, लेट मी सी। जब आप ये कोई नया काम, जो भी कुछ ये नया काम आप कर रहे हो, मेक श्योर टू क्लेंज योर थ्रोट चक्रा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपकी किसी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन होने वाली है जहाँ पे आप कुछ बोलना चाहते थे बट आप डम स्ट्रक रह गए, आप कुछ बोल नहीं पाए। बोलना चाह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो बट आप बोल नहीं पा रहे हो, मे बी बिकॉज आपको कॉन्सिक्वेंसेस से डर लगता है, या फिर मे बी क्योंकि आपको हिम्मत नहीं हो रही है, या आप जस्ट बहाना बना रहे हो, या फिर आप श्योर नहीं हो कि मैं क्या बोलूँ कि नहीं बोलूँ, अगर बोलूँ तो क्या बोलूँ, मे बी, ठीक है। डाइव ईच अदर स्पेस, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। फ्लिप्ड है, मैं फ्लिप कर दूँगी सो दैट यू कैन रीड दिस मैसेज फॉर योर सेल्फ, ठीक है। डाइव ईच अदर स्पेस, बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा नया स्टार्ट करो जो आपने पहले कभी नहीं किया है, ठीक है। दिस इज़ नॉट टेलिंग यू अबाउट गोइंग बैक टू समथिंग दैट यू यूज़ टू डू बट अभी आपने स्टॉप कर दिया है फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो वापस से शुरू करो, नहीं। ये बोल रहा है कुछ ऐसा आपको स्टार्ट करना है जो आपने पहले कभी नहीं किया है, ठीक है, कभी नहीं किया है। कुछ अनएक्सप्लोर्ड रिचुअल हो सकता है, कोई अनएक्सप्लोर्ड प्रैक्टिस हो सकती है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। आपको ऐसा कुछ स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मैसेज, दिस पर्टिकुलर कार्ड। देयर इज ऑल्सो अ मैसेज बिहाइंड इट, लेट मी रीड आउट फॉर यू। समटाइम्स इट्स हार्ड टू वर्क आउट आवर डिफरेंसेस when we don't have enough space. ओके, सो ये जो भी कोई पर्सन है जो आपका ये एनर्जी को सक कर रहा है, ये या आपका बॉस है, या आपका लीडर है, या आपका टीम लीड है, या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप काम करते हो, या कोई ऐसा पर्सन जो जिसकी अथॉरिटी आपसे ज़्यादा है, उससे आपको थोड़ा स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करनी है। आपको उसके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, मतलब ऑफकोर्स आपको बात करना पड़ेगा बट जितनी ज़रूरत है बस उतना बात करो, ज़्यादा बहस में एंगेज मत करो या ज़्यादा कॉन्वर्जेशन में एंगेज मत करो। फॉर सम टाइम प्लीज़ हैव सम स्पेस, ठीक है, स्पेस दे दो। अभी ये टाइम थोड़ा फ्रिक्शन वाला चल रहा है, सो स्पेस दे दो उस इंसान को और अपने आप को भी इस केओस से, एंड देन डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम व्हेन यू विल बी लाइक
ओके अभी चीज़ें काफ़ी बेटर हैं, बट उसके लिए आपको वो जो नई चीज़ें जो मैंने कहा वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो या विद दैट नोट दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग गाइस। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या आपको पसंद आई है या हेल्पफुल थी आपके लिए, तो जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए एंड मेक श्योर टू टाइप 111 और 777 टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सो फार and yeah, I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye.